और एक सेठ। एक छोटी सी कहानी से आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सूर्य निकल चुका है। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। देखिए, उजाला हो चुका है, सूर्य निकल चुका है और हम अपने आश्रम में हैं। एक चंदूलाल नाम का बहुत बड़ा सेठ था। एक नगर में रहता था और वह उसका जो धंधा था वो कर्जा देने का था। कोई भी आदमी जाओ उससे कर्जा ले लो और सूद समेत उसका वापस कर दो। उसका धंधा यही था। बड़ा वसूल का पक्का था सेठ। बड़े ही तरीके से कर्जा देता था। जब कोई कह देता था जब का टाइम कि मैं कर्जा जब लौटाऊंगा, तो तभी उससे तगादा करता था। उससे पहले उससे कोई बात नहीं। और बहुत बड़ा नाम था उसका। चारों तरफ लोग दूर दूर से उससे कर्जा लेने आते थे। उसी शहर में एक बार दो ठग पहुँचे। दो ठग जो दुनिया को ठगते घूमते थे। उन दोनों ने सोचा कि भाई इस बार तो लंबा हाथ मार देते हैं और जो ये सेठ है इससे कुछ ले लेते हैं। तो दोनों ने हामी भरी। चंदूलाल जो सेठ था उसका एक मुनीम भी था और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से वो कर्जा देता था। दोनों जो ठग थे उनके नाम चुन्नू और मुन्नू थे। दोनों ठग सेठ जी के पास पहुँचे। सेठ जी से राम राम श्याम श्याम हुई। उसके बाद में सेठ जी के पास काफ़ी लोग कर्जा लेने के लिए बैठे थे। जब वो सब निपट गए तो दोनों ने सेठ जी को प्रणाम करके बोले कि महाराज, सेठ जी हमें भी कर्जा दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, ले लो। बोले जी हम फलाने गांव के हैं और हमारे गांव में सूखा पड़ गई और हमें अपने बैल खरीदने हैं और खेती करनी है, तो आप हमें कर्जा दे दीजिए। उसने कहा कोई बात नहीं। कब लौटाओगे कर्जा? उन्होंने कहा जी बहुत जल्द दे देंगे। उसने कहा बहुत जल्दी का कोई तारीख होगा, कोई टाइम होगा? उन्होंने कहा दे देंगे अगले जन्म में। तो सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं। मुनीम को आवाज़ लगाई और मुनीम से बोला कि भैया मुनीम जी, इनको कर्जा दे दीजिए 2000 रुपये और इनकी लिखा पढ़ी करा लीजिए। मुनीम ने कहा ठीक है, मैं सेठ जी भेज दीजिए। सेठ ने उन दोनों को मुनीम के पास भेज दिया। मुनीम ने उनसे पूछा भाई कितने पैसे लेने हैं? उसने कहा जी 2000 रुपये। कब लौटाओगे? उन्होंने कहा जी अगले जन्म में। तो मुनीम ने लिख दिया और सेठ जी के पास आया। सेठ जी ये क्या तरीका है, ये तो अगले जन्म की बात कर रहे हैं। सेठ ने कहा कोई बात नहीं, आप इनको दे दीजिए, जो ये कह रहे हैं वो ठीक है। तो सेठ से मुनीम ने कहा महाराज ये तो गलत है, अगले जन्म में कहाँ से लौटाएंगे, कैसे होगा? उसने कहा कोई बात नहीं, तुझे जितना बोला है उतना काम करिए। तो खैर मुनीम की तो ड्यूटी थी। मुनीम ने लिखा पढ़ी कर ली, उनके दस्तखत करा लिए और 2000 रुपये उनको दे दिए। दोनों ठग बड़े खुश हुए, सेठ को प्रणाम किया और चल दिए। दोनों बड़े खुश हुए और बड़े प्लान बनाने लगे कि भैया बिन पैसों का घर बनाएंगे, क्योंकि हम ऐसे ही घूमते रहते हैं, क्यों ना एक घर बना लें, शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे। बच्चे पैदा करेंगे, अपना घर बसाएंगे, मौज करेंगे। दोनों बड़ा प्लान बनाते बनाते जा रहे थे। जाते जाते उन्हें रात हो गई। रात हो गई तो एक गांव दिखा। उस गांव में चले गए। एक घर खटखटाया
उस घर से एक व्यक्ति निकल के आया कि बोले क्या क्या बात है भाई। बोले जी हमें एक रात काटने दो और जो पैसा कहोगे आपको पैसा दे देंगे। उसने कहा पैसे की कोई बात नहीं है, आप आइए ठहरिए। बड़ा सज्जन व्यक्ति था। उन्होंने उनसे पूछा भैया तुम्हारे लिए खाना वाना बना देता हूँ। बोले जी ना, खाना तो हम खा के आए हैं, हमें तो बस सोने के लिए जगह दे दीजिए। तो उस व्यक्ति ने उनको चटाई और चादर दे दी और बरामदे में बोला कि यहाँ सो जाओ। दोनों सो गए। रात को लगभग 12 बजे उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी। दोनों की नींद खुली। एक की नींद खुली, एक ने दूसरे को जगाया कि सुनियो भैया कोई आवाज़ आ रही है। उन्होंने चारों तरफ नज़र घुमाई तो कहीं कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा आदमी तो कोई नज़र नहीं आ रहा, पर हो क्या रहा है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उन्होंने गौर से देखा कि 2 बैल थे, वो आपस में बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा यार बैल कैसे बोलने लग सकते हैं, बैल कैसे बोल रहे हैं। तो एक बैल दूसरे बैल को बोल रहा था भाई मेरा तो कर्जा चुक गया है, पिछले जन्म में मैंने इस आदमी से 200 रुपये उधार लिए थे और मेरे 200 रुपये का काम आज पूरा हो गया है, मैं तो सुबह मर जाऊंगा। दूसरा बैल बोला भाई बढ़िया है, तेरा तो कर्जा उतर गया और मेरा कर्जा अभी बाकी है, मुझे तो अभी और कष्ट भुगतने हैं। उसने कहा तुझे कैसे। उसने कहा इससे तो मैंने 200 रुपये लिए थे, लेकिन एक और आदमी है उससे 500 रुपये लिए थे। तो बोला फिर वो आदमी क्या करेगा। उसने कहा वो कल आएगा और मुझे इससे ले जाएगा। उसने कहा कैसे। उसने कहा उसने इसको कर्जा दे रखा है, अब ये पैसे दे नहीं सकता, वो मुझे ले जाएगा। दोनों की बात सुन के दोनों ठगों को, चुन्नू मुन्नू को बड़ा ही दिक्कत आ गई। बोले यार ये तो गड़बड़ हो गई, ऐसे कभी होता है कि कर्जा दूसरे जन्म में देना पड़ता है। तो दोनों आपस में बात करते करते फिर सो गए। रात को सपने में भी उनको बैल नजर आए, बैल बात करते नजर आए। अब थोड़ी देर सुबह उनकी लेट नींद खुली तो रोबराहट मच रही। रो रहा था वो आदमी जिसके घर में ये ठहरे थे, क्योंकि उसका बैल मर चुका था। अब उन्होंने देखा कि ये तो बैल मर गया, ये तो सच्ची बात हो गई। तो उन दोनों को और यकीन हो गया। उसने कहा भाई ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्यों ना हम अपना कर्जा वापस उस सेठ को लौटा दें। बोला ठीक है यार ये बात तो ठीक है। जब ये बैल हकीकत हो गई, इतने में वो अपनी चटाई वटाई समेट ही रहे थे, इतने में ही एक आदमी आया और उस सेठ को गाली गलौज करने लग गया। एक डंडा लेके आया और बोला मेरा पैसा दे। उसने कहा भाई मेरा बैल मर गया है यार, अब तो कुछ रहम कर ले, मैं कुछ दिन बाद दे दूंगा, अब एक ही बैल बचा है, इसी से मुझे खेती करनी है। उसने कहा ऐसा भाई तुझे बहुत देख लिया, मैं तुम्हारा बैल ही ले जाता हूँ। और उस बैल को वह आदमी ले गया। वह गिड़गिड़ाता रहा कि मैं खेती कैसे करूँगा, एक बैल तो मेरा मर ही गया है, दूसरा तू ले जा रहा है। उसने कहा मुझे नहीं पता, पैसा हो जाए दे आना, अपना बैल ले आना, तब तक बैल मैं रखूँगा। वो आदमी बैल को लेके चला गया। फिर दोनों को और यकीन हो गया कि भाई जो ये रात बात कर रहे थे वो सारी बात हकीकत हो रही है। भाई हम तो अब कर्जा लेके ना मरेंगे और हम तो शराफत की ज़िंदगी जिएंगे, ठगते ठगते ये उम्र हो गई हमारी, और किस किस का कर्जा अगले जन्म में उतारेंगे। वो दोनों वापस चल दिए उसी नगर में जहाँ वो चंदूलाल सेठ था। बोले कि हम उनको पैसा लौटा देंगे। वो जाके सेठ जी से मिले। बोले जी सेठ जी हम अपना कर्जा लौटाने आए हैं। तो सेठ ने कहा भाई कौन हो तुम। बोले जी कल हम ले गए थे आपसे 2000 रुपये।
और ये 2011 रुपये हम आपको लौटा रहे हैं सूद समेत। उसने कहा भाई मुझे तो याद है नहीं, मुंशी जी से जाके मिलो। मुंशी जी से मिले तो मुंशी जी ने कहा हाँ जी ये कर्जा ले गए थे 2000 रुपये, तो क्या लिखा पढ़ी में क्या है। सेठ से कहा मुंशी ने कि जी अगले जन्म का लिखा है। बोले भाई तुम्हारा कर्जा नहीं लिया जाएगा, अगले जन्म में ही लेंगे। वो बोले यार ये तो कोई बात नहीं हुई लाला जी, हम तो ऐसी मजाक में लिखवा दिया था अगला जन्म, आप अपना कर्जा ले लो। लाला ने कहा नहीं भाई मैं तो वसूल का पक्का हूँ, अगले जन्म में ही लूँगा। उसने कहा जी अगले जन्म में हम मिलें ना मिलें। उसने कहा कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है मैं अगले जन्म में वसूल करूँगा, तुमने लिखवाया अगला जन्म में और वसूल में तोड़ता नहीं। बोले ठीक है। बड़े गिड़गिड़ाए लेकिन सेठ ने नहीं मानी, हार के जाना पड़ा। तो वो ऐसे ही चल दिए। चलते 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 उन्हें दोनों प्लान बनाते रहे कि कैसे करें, क्या तरीका है इसको लौटाने का। भाई नहीं लौटा है तो दिक्कत हो जाएगी और अब हम ठगी छोड़ देंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। ऐसे सोचते सोचते वो सॉरी हमने रात को थोड़ी पढ़ाई ज़्यादा करी, अभी सोएंगे हम, अभी तक सोए नहीं, रात भर जगना पड़ा इसलिए नींद आ रही है। तो खैर वो दोनों पहुँचे, चलते चलते वो नगर की सीमाओं से बाहर निकल गए और एक जंगल में घुस गए। रात हो गई, अब देखें जी चारों तरफ जंगल ही जंगल है। बोले यार बड़ी दिक्कत हुई, अब ये तो जंगल ही जंगल है, भूख लग रही थी। बोले कैसे करें, वापस कैसे जाएं। बोले वापस चलते हैं। अरे वापस कैसे जाएंगे, हम तो रास्ता ही भूल गए। तो वो अंधेरे में चलते रहे। आगे उन्हें एक छोटा सा तालाब नज़र आया, उजाला सा। तो वहाँ गए तो वहाँ एक साधु बैठे थे ध्यान में और अलाव जल रहा था। दोनों ने जाके साधु को प्रणाम किया। साधु ने अपनी आंखें खोली। बोले आओ बच्चे कहाँ से आए हो। उन्होंने साधु महात्मा को सारी बात सुना दी कह के। उसने कोई बात नहीं भाई, यहाँ खाना तो है नहीं लेकिन मैं कुछ फल लेके आता हूँ। साधु जी गए और कुछ फल वल तोड़ के ले आए, कमंडल दे दिया पानी का और फल दे दिए कि खाना खाओ और सो जाओ। दोनों अलाव पे तापते तापते फल खा करके और सो गए। जब उनकी सुबह नींद खुली, साधु महाराज फिर से अपने ध्यान में अपना भजन करने लगे। सुबह जब उनकी नींद खुली तो ना तो वहाँ कोई अलाव था और ना कोई साधु संत था। दोनों ने सोचा ये तो यार चमत्कार हो गया। उन्होंने जब साधु को सारी बात बताई थी तो साधु ने बोला था कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर आप जाओगे तो एक गांव मिलेगा, उस गांव में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। खैर वो सुबह उठ करके उस दिशा में चलने लगे। आगे जाके उन्हें एक गांव मिला। उस गांव के अंदर क्या था, पानी की बड़ी समस्या थी। पानी नहीं था, लोग त्राही त्राही करते थे और बहुत दूर से पानी लाते थे पीने के लिए। उन दोनों ने सोचा, उसने कहा इसी गांव का साधु जी ने बताया था। देखा घूम फिर के तो चुन्नू के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने मुन्नू के कान में कुछ बोला और कहीं से एक कुदाली लेके आए, फावड़ा लेके आए और एक खुदाई शुरू कर दी। खोदते खोदते वो बहुत गहराई तक खोदने लगे तो कुआं खोदने लग गए वो। अब उन्होंने कई दिन वहाँ रह करके कुआं खोद दिया, कुएं में पानी भी आ गया। अब उन्होंने ईंट मंगवा के उसको पक्का करा दिया। उसमें 2000 और ऊपर 150 रुपये खर्च हो गए कुएं। अब कुएं में पानी आ गया, गांव वालों को पता चला तो गांव वाले अपने बर्तन ले ले करके पानी भरने आए। तो दोनों लठ लेके खड़े हो गए। बोले भाई पानी नहीं भरने देंगे। उन्होंने कहा भैया भरने दो,
हमारे गांव की हालत देख रहे हो आप लोग, प्यास से मर रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, और आपने तो भला काम कर दिया कुआं खोद के, हमें पानी लेने दो। उन्होंने कहा नहीं भाई, क्योंकि कुआं हमारा है ही नहीं। उन्होंने कहा आपका नहीं है? बोले ना, ये कुआं है चंदूलाल सेठ का, फला फला गांव में रहते हैं, तो उससे पूछ के आ जाओ और खूब पियो पानी। अब सारा गांव इकट्ठा हुआ। उन्होंने कहा जब उस सेठ का कुआं है तो सेठ से पूछना पड़ेगा। सारे मिल करके उस सेठ के वहाँ पहुँचे तो सेठ ने देखा इतनी भीड़ उनके पास आ रही है। बोले भाई क्या बात है? उसने कहा सेठ जी ऐसे ऐसे बात है, आपने कुआं खुदवाया है हमारे गांव में और भाई हमें पानी लेने की इजाज़त दो। उसने कहा मैंने तो कोई कुआं खुदवाया ही नहीं है। उसने कहा नहीं खुदवाया है आपने, वो दोनों आदमी आपका इनाम ले रहे हैं और लठ लेके खड़े हैं, पानी नहीं भरने दे रहे। बोला कोई बात नहीं। मुंशी से बोला तो मुंशी ने कहा महाराज ये तो कोई सेठ जी अलग ही खेल है कोई। सेठ जी ने बोला कोई बात नहीं, क्या सोल्यूशन है उन लोगों से पूछा। उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ चलो और उन दोनों को कह दो उन्होंने ये कहा है। सेठ ने कहा यार ये क्या माजरा है। मुंशी को लेके उन लोगों के साथ चले गए। जाके देखा, उन दोनों ने देखा सेठ जी आ रहे हैं, बड़े खुश हुए, प्रणाम किया सेठ जी को। सेठ जी ने भी पहचान लिया, मुंशी ने भी पहचान लिया कि महाराज ये तो सेठ जी वही दोनों ठग हैं जो हमसे पैसा ले गए थे। सेठ ने उनको बोला कि भाई मेरा कुआं कैसे है ये? उन दोनों ने कहा जी आपका ही पैसा इसमें लगा हुआ है, हमने तो आपके पैसे को आपने अगले जन्म का बोल दिया, अब हम तो ज़िंदगी अच्छे से गुजारेंगे और ये आपके नाम से हमने कुआं बनवा दिया आपके पैसे से। सेठ बोला भाई मैंने तो नहीं बनवाया, तुमने अपनी मर्जी से बनाया। उसने कहा जी हमने तो आपके नाम से बनाया है, आपका पैसा लगाया है, आप मना कर दो, इनसे हम पानी नहीं भरने देंगे। पानी तब भरने देंगे जब आप ये कह दोगे कि मेरा कुआं है। आखिर सेठ ने बोला कि भैया ये तो बड़े चालाक निकले। दोनों को बोल दिया कि ठीक है भाई ये मेरा कुआं है और तुम कर्ज मुक्त हो और तुम पहले व्यक्ति ऐसे हो जो अपने दिमाग से मेरा कर्जा उतार पाए, इसलिए आज से तुम्हें मैं नौकरी देता हूँ अपने पास, क्योंकि ऐसे बुद्धिजीवी आदमी तो मुझे भी चाहिए। तो आज दोनों को अब ईमानदारी से जीने के लिए मैं अपने यहाँ नौकरी दे देता हूँ, मेरे खेतों में काम करो और तुम्हें तनख्वाह मिलेगी। और वो जो कुआं था वो हवाले कर दिया गांव वालों को। ये कहानी हमें ये बताती है कि बेशक आप कितने भी गलत हैं, बेशक आपसे कोई गलत काम हो भी गया है, लेकिन अगर आप सही बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और पश्चाताप कर सकते हैं, जैसे इन दोनों ठगों ने पश्चाताप किया एक कुआं खोद करके। कुआं खोदने का मतलब पुराने ज़माने में था पानी की व्यवस्था करना। पानी की व्यवस्था करने का बराबर परोपकार दूसरा कोई नहीं बताते थे। तो प्यासे को पानी पिला दिया जाए तो ये परोपकारी तो हुआ। तो ये परोपकारी का काम उन दोनों ने किया, खुद कुआं खोद करके, और सेठ के अगले जन्म के कर्जे से भी मुक्त हो गए। तो बहुत लोग दान लेते हैं, लोग दान देते हैं, लेकिन उनको सही जगह इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो सही जगह इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हो सकता है अच्छा जीवन मिले अगले जन्म में, और जो किसी का पैसा ठगते हैं, खाते हैं, उनका अगला जन्म हो सकता है नुकसान में हो। मुझे तो नहीं पता अगला जन्म होता है नहीं होता है। मैं ऐसा इस कहानी के माध्यम से आप क्या समझते हैं, अगला जन्म होता है नहीं होता है, ये कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं। मुझे तो नहीं पता, ना तो मुझे ये पता अगला जन्म होता है, ना मुझे ये पता कि नहीं होता। मैं तो इस कहानी के माध्यम से आपको यही कहना चाहूँगा
कि अपना काम पूरी शिद्दत और ईमानदारी से करें, अपना कर्म अच्छे से करें, ताकि आप जीवन में किसी भी प्रकार की एलिगेशन, किसी भी प्रकार के मतलब मेरा कहने का एलिगेशन से बच सकें। दुनिया की नज़रों में आप खराब होने से बच सकें, अपनी नज़रों में खराब होने से बच सकें, तो जितना हो सके, ज़्यादा तो कोई ज़्यादा कर देता है, कोई कम कर देता है, तो सभी के लिए कोई ना कोई, चाहे पक्षियों के लिए, चाहे पशुओं के लिए, चाहे इंसानों के लिए, जो भी भलाई हो सके। बाकी अपना पेट तो दुनिया पाल रही है। चलिए, आज की कहानी, अब हम सोते हैं, हमें बहुत नींद आ रही है। आप सभी की इच्छाओं को पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।